बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। रमज़ान सीरीज़ में आपका बहुत बहुत वेलकम है जी। बेशक रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है और इसमें अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम इबादत के लिए मिल जाए और कुछ ऐसी रेसिपीज़ हमें मिल जाएं जो बहुत आसानी के साथ झटपट बन जाएं और बहुत अच्छी बन जाएं, तो हमारा जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा इबादत में गुजर सकता है। तो ये रेसिपी होने वाली है जी आपके लिए बहुत ख़ास। आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो अफ्तार में आप झटपट बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने मेहमानों के लिए। और ये रेसिपी स्पेशली उन मेरे बहन भाइयों के लिए है जो फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और रमज़ान के दिनों में बाहर से मंगवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस रेसिपी को अगर एक दफ़ा आपने घर में ट्राई कर लिया ना, तो आपके दिल से आवाज़ निकलनी है कि जी स्वाद आ गया है। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस रेसिपी के लिए मैंने जो है फ्राइज़ बनाने के लिए 1 kg आलू का इस्तेमाल किया है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आलू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, सारे आलूओं को मैंने इसके छिलके मैंने उतार लिए हैं, इसको छील लिया है। इसको छीलने के बाद हमने इसको फ्राइज़ की शेप में कटिंग कर लेना है और अच्छे तरीके से इसे वॉश करके किसी भी बर्तन में डाल के थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ देखेंगे मैंने हाफ चिकन ब्रेस्ट ले लिया है और इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और उसके बाद इसको दरमियान से हम कटिंग करके तकरीबन इसके 6 हिस्से बना लेंगे। तो ये बहुत आसानी के साथ जो है वो हमारे 6 बर्गर के लिए चिकन रेडी हो गया है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ये देखें, इसको मैंने एक बाउल में डाल लिया और इसके अंदर हम सॉसेज ऐड करेंगे जिसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस, 1 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, ये तीनों सॉसेज हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून सोया सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके अलावा 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर हमने इसमें शामिल करना है। अच्छा, जो लाल मिर्च है ना वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के ऊपर ताकि अच्छे तरीके से लग जाए और इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ देखिए मैंने ये एक प्लेट ले ली है और इसके अंदर मैंने जो है तकरीबन 1 कप मैदा ऐड कर लिया है। अच्छा, ये जो तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ इससे आपका जिंगर बर्गर बहुत बेहतरीन भी बनेगा और ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारे ये बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ये देखें इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मैदा भी कोटिंग के लिए रेडी हो गया है। इसको भी हम उठा के साइड पे रख लेते हैं। आलू में भी देखें बॉयल आ चुका है और इसका जो है हम लोग चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ड्रेन कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने देखें ये एक पैन रखा हुआ है और इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अच्छा, कुकिंग ऑयल का भी हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि रोज़ा रखा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें जो होती हैं फिर वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैंने देखे कुकिंग ऑयल भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम डाला है। और एक तरफ देखे मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और ये प्लेट जो हमने जिसमें हमने मैदा रेडी करके रखा था, इस मैदे में हमने इसको अच्छे तरीके से कोट करना है। देखिए मैदा इसके ऊपर हल्के हाथ से डालते जाएंगे और इस तरह अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि क्रम्स की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाए ये मैदा। तो इस अच्छे तरीके से इसको मैंने दबा दबा के इसके ऊपर लगा लेना है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इस तरह से आप झाड़ लेंगे और दोबारा से फिर इसको एक दफ़ा पानी में डिप करके दोबारा से इस मैदे के अंदर हम इसको कोट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दूसरा हमने इसको कोट कर लिया और इसको देखें कितना बेहतरीन हमारा जो है वो चिकन रेडी हो चुका है। अब इसको हम जो हमने कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रखा था इसी तरीके से एक एक करके हम इसको कोटिंग करते जाएंगे और कुकिंग ऑयल में ऐड करते जाएंगे। एक पीस मैं आपको और भी अच्छे तरीके से करके बता देती हूँ ताकि आप जो है बहुत आसानी के साथ कर सके और जो फर्स्ट टाइम भी बना रहा है वो बहुत आसानी से बना ले। अच्छा जी, इसी तरीके से देखेंगे सारे के सारे पीसेस को हमने कोटिंग करते जाना है और फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आपने स्टेबल होने देना है, उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। एकदम से इसको नहीं छेड़ना वरना ये जो इसका लुक है वो भी ख़राब हो सकता है। इसको हम थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। दूसरी तरफ देखें ये बाकी जो 3 पीसेस थे उसको भी मैंने कोट कर लिया है और ये जो बकाया हमारा मैदा बचा है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। इसको हम ये आलूओं में ऐड करेंगे जो हमने फ्राइज़ के लिए कटिंग करके रखे हुए हैं। इसमें ऑलरेडी नमक और मिर्च मौजूद है। इसी प्लेट में देखें मैंने ये सारे के सारे आलू ऐड कर दिए और इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथों से
मिक्स कर लेंगे। और ये प्लेट में ज़रा मिक्स करना मुझे मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ज़रा बड़े बर्तन में ऐड कर दिया और ये सारा मैदा भी इसके ऊपर मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मैंने देखे पकड़ के हिला लिया है और ये सारा का सारा मैदा इसके ऊपर लग चुका है और ये हमारे अब फ्राइज के लिए आलू रेडी हो चुके हैं और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत क्रिस्पी और बहुत बेहतरीन किस्म के फ्राइज बनते हैं। दूसरी तरफ देखिए हमारा जो चिकन है वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है। आलूओं को भी देखिए ये मैं तवे पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इस पे फ्राई करूंगी। ऑयल का हम इस्तेमाल बहुत ही कम कर रहे हैं। ये सारी जो आइटम्स हैं ये फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन हम इसको शैलो फ्राई में बना रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं इसके। अच्छा ये देखें तवे पे थोड़ी सी क्वांटिटी आलूओं की डाली है, इसको फ्राई करने के लिए मैंने छोड़ दिया है इसी तरीके से। और दूसरी तरफ ये जो चिकन है ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम जो है वो निकाल लेंगे और बकाया जो हमने 3 पीसेस को कोट करके रखा था वो पीसेस हम इसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। आराम आराम से हमने इसमें ऐड कर देना है और सेम प्रोसेस के थ्रू इसको हमने पकने देना है। जब तक हमारा ये चिकन पकता है तब तक हम जो है वो बंद गोभी से ड्रेसिंग बना लेते हैं। बंद गोभी की मैं बारीक बारीक सी कटिंग कर लूंगी, चाहे आप छुरी से कटिंग कर ले या फिर आप कटर से इसकी कटिंग कर लें। तो इसको हमने सिर्फ बारीक बारीक इसकी हमने कटिंग कर लेनी। बंद गोभी हमारी कट चुकी है और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी। दूसरी तरफ ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं मायोनीज ऐड करूंगी। 6 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मायोनीज ऐड कर लिए हैं और इसके अंदर हमने जो बंद गोभी काट के रखी है और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मायोनीज को बंद गोभी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी ड्रेसिंग रेडी हो गई। तवे के ऊपर देखिए 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ये बन में डाउन ब्रेड वाले जो बन है ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इन बंस को हमने जो है वो तवे के ऊपर सेक लेना है, बिल्कुल इसको हल्की आंच पे सेकें ताकि जले नहीं और इनको हमने हल्का हल्का सा सेक लेना है दोनों साइडों से। अब हम बर्गर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए देखिए मैंने एक प्लेट में जो है वो बर्गर बन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैंने रखा है और जो हमने ड्रेसिंग रेडी की थी वो तकरीबन हम इसके अंदर 1 to 2 टेबलस्पून इसके अंदर ड्रेसिंग रखेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन रेडी किया था एक पीस इसके ऊपर चिकन का रखेंगे और इसके ऊपर हम केचप और मायोनीज का इस्तेमाल करेंगे। केचप और मायोनीज आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो कम ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं और किसी स्पाइसेस की इसके अंदर और मज़ीद ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा चिकन अच्छा खासा स्पाइसी है। अच्छा जी, चिकन के ऊपर मैंने देखे केचप ऐड कर दिए है और जो बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम जो है मायोनीज ऐड कर देंगे और ये हमारा बर्गर रेडी हो जाता है इस तरीके से। और इसको फ्राइज के साथ सर्व करें, फ्राइज और केचप के साथ इसे खाएं, आपको बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद है जी आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप इसे इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी इसका ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।